आप सभी का कक्षा 10 की इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आपका मोस्ट वेलकम है स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अध्याय 5 जो आपका समांतर श्रेणी है ये मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में। और इसका ये वीडियो इस अध्याय का भाग 1 होगा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रश्नावली 5.1 के नोट से अर्थात इसका जो बेसिक है वो मैं इसमें समझाने वाला हूँ स्टूडेंट्स। और इसी वीडियो के आई बटन पे मैंने प्रश्नावली जो आपका भी एक वैदिक गणित है उसका प्लेलिस्ट लगा दिया है स्टूडेंट्स। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लेना। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 का जो बेसिक ज्ञान है वो आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो आप अपनी पेन कॉपी लेकर ही तैयार रहिए और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नावली आपकी 5.1 के नोट्स जो वो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स। आप सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। ध्यानपूर्वक देखिए प्रश्नावली 5.1 के नोट्स ये अपन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 5.1 के नोट्स अपन स्टार्ट ही करते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले अपने इसी टॉपिक का जो नाम है वो सबसे पहले आता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ध्यानपूर्वक देखिए समांतर श्रेणी। सबसे पहले समांतर श्रेणी आपके आती है स्टूडेंट्स। इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी होती क्या है, इनके बारे में आप देखिए। ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स। तीन या तीन से अधिक संख्याओं की संख्याओं की ऐसी सूची या फिर श्रेणी भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तीन या तीन से अधिक संख्याओं की ऐसी सूची या श्रेणी जिनमें पहले पद के अतिरिक्त मतलब जो पहली संख्या है उसके अलावा पहले पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में समान संख्या जोड़ने व घटाने पर प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यानपूर्वक वीडियो को लगातार देखते रहिए, आपका अच्छी तरीके से समझाएंगे। आप ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स। तीन या तीन से अधिक संख्याओं की ऐसी सूची या श्रेणी जिनमें पहले पद के अतिरिक्त पहले पद के अलावा प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में समान संख्या जुड़ने वह घटाने समान संख्या जोड़ने वह घटाने पर प्राप्त होता है। तो इस देखना स्टूडेंट्स और इसमें देखना इससे एपी से व्यक्त करते हैं। इस समांतर श्रेणी को अपन किससे व्यक्त करते हैं स्टूडेंट्स? इसको एपी से व्यक्त करते हैं अपन। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका इंग्लिश लिखा था। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थमेटिक का पहला शब्द ए आ रहा है और प्रोग्रेशन का पहला शब्द पी आ रहा है, इसलिए इसको एपी से अपने व्यक्त करते हैं। इसको इंग्लिश में किससे दर्शाते हैं स्टूडेंट्स? एपी से दर्शाते हैं, एपी। ठीक है। अब इसके बाद में देखना, मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे 5, 8, 11 5, 8, 11 और 14 एन पदों तक। कहां तक स्टूडेंट्स? एन पदों तक। तो ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें ये एग्जांपल मैंने किस तरीके से लिया है, ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स।
एग्जाम्पल मैंने लिया है 5 8 11 14 और डेट डेट और कहां तक स्टूडेंट्स एंड पदों तक। तो इसमें देखना मैं आपको बता दूं 5 8 11 14 इससे समांतर श्रेणी पर ये परिभाषा पूरी लागू होती है। ध्यानपूर्वक देखिए 3 या 3 से अधिक, या तो स्टूडेंट्स 3 हो या फिर 3 से ज्यादा हो। देखो मैंने कितने ले लिए यहाँ पे 4 ले लिए। संख्याओं की ऐसी सूची या फिर श्रेणी मतलब ऐसा समूह है, संख्याओं समूह भी बोल सकते हैं, संख्याओं की सूची भी बोल सकते हैं, या संग्रह भी बोल सकते हैं, श्रेणी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर श्रेणी दे रखा है जिनमें पहले पद के अतिरिक्त मतलब पहले पद को छोड़कर स्टूडेंट्स पहले पद को छोड़ दिया जाता है। अब देखो पहले पद को छोड़ दिया जाता है, बल्कि 5 पे 3 जोड़े अपन 8 आता है स्टूडेंट्स, 8 में 3 जोड़े 11 आता है, 11 में 3 जोड़े 14 आता है। तो इसमें सारे में +3 जोड़ रहा है स्टूडेंट्स, सभी में +3 जोड़ के आ रहा है। +3 क्या हो रहा है इसमें जोड़ रहा है, लेकिन 5 में नहीं जोड़ रहा है +3। तो इसलिए क्या कर रहा है जिनमें पहले पद के अतिरिक्त इसके अलावा मतलब पहले पद के अलावा प्रत्येक पद, जैसे मान लो 5 के पहले पद के अलावा प्रत्येक पद, जैसे मान लो ये 8 है, ये कब आता है अपने पूर्व पद में। 8 कब आता है अपना पूर्व पद कौन हुआ इसका 5वां, अपने पूर्व पद में समान संख्या जोड़ने या फिर घटाने पर प्राप्त होता है। तो देखो 5 में 3 जोड़ा 8 आ गया। तो 8 कब आएगा अपने इसका पूर्व पद कौन है 5 है, तो 5 में समान संख्या जोड़ने पर 8 आएगा। 11 कब आएगा, 11 का पूर्व पद कौन है 8, 8 में 3 जोड़ने पर 11 आएगा। 14 कब आएगा, 14 का पूर्व पद कौन है 11 है, तो 11 में 3 जोड़ने पर 14 आएगा। तो स्टूडेंट्स लेकिन 5 के लिए ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि पहले पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद में अपने प्रत्येक पद कब आता है अपने पूर्व पद में समान संख्या जोड़ने व घटाने पर प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे देता हूं, ध्यानपूर्वक देखिए, तथा एक एग्जाम्पल माइनस वाले का दे देते हैं अपन। देखो ध्यानपूर्वक देखिए 10 है, दूसरा एग्जाम्पल और ले 10 है, 7 है, 10 में से 3 कट गए 7 आए, 7 में से 3 कट गए 4 आए, और अपन 4 में से 3 कटाएंगे 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये भी कहां तक है एन पदों तक, ये भी आप लिख लें। तो देखो समान संख्या, तो समान संख्या जुड़ती जाती है वो एक और एपी होती है, और समान संख्या घटती जाती है वो एक एपी होती है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इनको आराम से आप अंकित कर लेना स्टूडेंट्स। तो आगे अपन चलते हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान रहे आपको ये समझ आ गया होगा कि समान संख्या जुड़ने और घटने पर एपी बनती है। तो आगे देखना, आगे अपन इसी के आगे अपन लिखते हैं, इसी में आगे एरो लगा के लिख देना, यह समान संख्या, यह समान संख्या। तो स्टूडेंट्स अपन समान संख्या जो जोड़े थे वो समान संख्या, यह समान संख्या समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी इसको क्या बोलते हैं अपन एपी बोलते हैं। एपी का क्या कहते हैं जी सार्वअंतर कहते हैं, सार्वअंतर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं अपन सार्वअंतर कहते हैं। इससे डिस से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं जी डिस से व्यक्त करते हैं। तो समांतर श्रेणी में जो सार्वअंतर है उसको किससे व्यक्त करते हैं डिस से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखना, देखो अभी जो मैंने एपी आपको बताया था वो कौन सी बताया था 10 से 7 के बाद में 4 1 -2। तो स्टूडेंट्स ध्यान दो ये एक एपी है, इसमें क्या हो रहा है 10 में से 7 गए, 10 में से 3 घटे 7 आ जाएंगे, 7 में से अपन 3 घटाए 4 आ जाएंगे, 4 में से 3 घटाए 1 आ जाएगा, 1 में से अपन 3 घटाए, देखो 1 में से अपन 3 घटाए तो बताओ कितना आएगा -2 आएगा, और -2 में से अपन 3 घटाए तो -5 आएगा, कितना आएगा -5 आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना कम हो रहा है -3 हो रहा है, तो यहाँ पर सार्वअंतर कितना है -3 है। तो ये जो समान संख्या जोड़ने या फिर घटने पर जो एपी बनती है, तो ये जो समान संख्या जो है ये सार्वअंतर कहलाता है, और इसको डी से व्यक्त करते हैं, डिफरेंस बोलते हैं अपनी इंग्लिश में, इसलिए इसको डी से व्यक्त करते हैं।
चलो इसके आगे देखना है स्टूडेंट्स, आगे अपन ये समान संख्या को किससे व्यक्त करते हैं स्टूडेंट? समान संख्या को क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। और सार्वंतर को किससे व्यक्त करते हैं? डिस से व्यक्त करते हैं। तो आगे देखना, इसी के आगे आप करोगे स्टूडेंट्स, आप कैसे? इसके आगे देखना, ये पे कर देता हूं, यदि एपी, यदि एक एपी देखना है स्टूडेंट्स, A2, A3, A4, ठीक है, यहां तक, और ये चलता रहेगा कहां तक? AN, कहां तक? AN। तो ये ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये क्या है? A1, A2, A3, A4, AN, कहां तक? N तक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, और सार्वंतर यहां से देखो, यहाँ पर ये क्या क्या है इनके बारे में बता दूं। A1 या लगा देना, इसमें ऐसे कर देना A1 या A, एक ही बात होता है स्टूडेंट्स दोनों। यहाँ पर लिख देना A1 या A। इसको क्या कहोगे आप? ध्यानपूर्वक देखना, इसको कहोगे आप प्रथम पद। क्या कहोगे स्टूडेंट्स? इनको कहोगे आप प्रथम पद, ठीक है। और A2 को क्या कहोगे आप? A2 को क्या कहोगे? दूसरा पद, या फिर इसको ऐसे बोलोगे दोवा पद, और या फिर इसको दूसरा पद भी कह सकते हैं, दूसरा पद, या इसको द्वितीय पद भी कह सकते हैं, ठीक है। A3 को क्या बोलेंगे? तीनवा पद। क्या आप कहेंगे स्टूडेंट्स? इसको तीनवा पद, या इसको आप कौन सा पद बोल सकते हो? तीसरा पद बोल सकते हो। कौन सा? तीसरा पद कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अपन चलते जाए तो A4 क्या कहलाएगा? आप जानते हैं, A4 चौथा पद, इस तरीके से। तो डैश डैश लगा के मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए आप, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं AN। AN का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ध्यानपूर्वक देखिए, आपको दिखाई नहीं देगा शायद, यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, ध्यानपूर्वक देखना। इस तरीके से मैं डैश डैश लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखना, यहाँ पर लगा देता हूँ मैं AN। AN का मतलब होता है स्टूडेंट्स एनवा पद। क्या होता है? एनवा पद, या इसको ऐसे व्यापक पद भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। क्या बोला जाता है? व्यापक पद, व्यापक पद भी बोला जाता है, ठीक है, व्यापक पद भी इसको बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से यदि कोई एपी हो तो उसमें पहला जो पद है उसको पहला पद बोल सकते हैं, प्रथम पद बोल सकते हैं, दूसरा जो पद है उसको दूसरा पद बोल सकते हैं, दोवा पद बोल सकते हैं, तीसरा तीनवा पद बोल सकते हैं। इस तरीके से एनवा पद, एनवा पद को अपन जैसे लास्ट वाला पद होगा उसको एनवा पद बोलेंगे, पर अंतिम पद भी बोलते हैं इसको, अंतिम पद भी बोल सकते हैं इसको। कौन सा? व्यापक पद या फिर एनवा पद। और सबके लास्ट में यदि ये हुआ तो इसको अंतिम पद भी बोला जा सकता है, जिससे किसको दर्शाते हैं? अंतिम पद भी बोला जा सकता है। इसके बाद में देखना स्टूडेंट्स, यहां तक आप अंकित करते रहना, लास्ट अंकित करते रहना। इसके बाद में आप देखना, देखो इसके नीचे आप लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं, क्या लिखना? यदि AN अंतिम पद हो तो इससे L से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे स्टूडेंट? से, इसको N से व्यक्त करेंगे, L से। देखो AN यदि अंतिम पद हुआ तो इसको किससे व्यक्त करेंगे? L से व्यक्त करेंगे। ये लो L मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। इसके बाद में देखना है, अब मैं सार्वंतर निकालता हूँ इसका, सार्वंतर देखना, सार्वंतर निकालता हूँ D। सार्वंतर जब अपने यदि दूसरा पद में से, जैसे मान लो मैं कोई एपी बताइए, निकाल के बताऊँ यहाँ पे, जैसे ये एपी है, यहाँ पे एपी लिखूँ मैं कोई, जैसे ये 10, 12, 14, ये एपी है। इसमें सार्वंतर कितना आ रहा है? सार्वंतर क्या बताया था मैंने? समान संख्या जुड़ती है वो ही सार्वंतर कहलाता है। तो इसमें 10 में कितना जुड़ा? 2 जुड़ने पर 12 आया। 12 में कितना जुड़ा? 2 जुड़ने पर 14 आया। तो समान संख्या कौन सी है यहाँ पर स्टूडेंट्स? समान संख्या 2 है, तो प्लस 2 जुड़ रहा है इसमें। क्या जुड़ रहा है स्टूडेंट्स? प्लस 2 जुड़ रहा है। तो ये जो प्लस 2 है ये क्या कहलाता है? सार्वंतर। तो ये सार्वंतर कब आएगा स्टूडेंट्स? यदि मैं 12 में से 10 घटा दूं, 12 में से 10 घटा दूं तो 2 आ जाएगा, और 14 में से 10 घटाऊं तो भी 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यदि में ये क्या है? ये A1 है, या इसको AB बोला जा सकता है। ये क्या है? A2 है, इसको A2 मतलब दूसरा पद है। ये क्या है? A3 है। यदि मैं A2 में से A1 घटा दूं, मतलब कि 12 में से यदि मैं 10 घटा दूं स्टूडेंट से, तो अपना 2 आ जाएगा।
तो सार्वंतर निकालने का जो सूत्र है वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, सार्वंतर निकालने का सूत्र क्या हो गया, A2 में से A1 घटाएंगे, A2 में से क्या घटा देंगे, A1 अपन घटा देंगे। सार्वंतर निकालने का सूत्र क्या हो गया, A2 माइनस A1। देखो वैसे बहुत सारे सूत्र होते हैं स्टूडेंट्स, सार्वंतर निकालने के वैसे बहुत सारे, यहाँ पर देखो ये उतारोगे, ये उतारने के बाद में वो उतारना है स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। इसके बाद में देखना, देखो यदि ये मान लो कि ये AP है, ये अपनी AP है, तो देखो इसमें मान लो 4 पद है इस AP में, तो सार्वंतर D निकालने का सूत्र देखो A2 माइनस A1 ये भी सूत्र होता है, और D निकालने का सूत्र देखो A3 माइनस A2 ये भी सूत्र होता है, ठीक है। और D निकालने का सूत्र देखो A4 माइनस A3 ये भी सूत्र होता है। तो इस तरीके से अब देखो इस AP में कुल 4 पद थे, कितने पद थे, कुल 4 पद थे, और इसमें सार्वंतर निकालने के सूत्र कितने बने, 3 सूत्र बने। तो जितने, तो यहां से यदि 5 और होता पद है तो यहां पर 1 सूत्र और बन जाता। तो इस AP में कुल 4 पद है, तो सूत्र कितने बने, 3। तो जितने पद AP में होंगे उनसे एक कम सूत्र बनेगा सार्वंतर निकालने का। तो यह मेन जो सूत्र है, मुख्य जो सूत्र है वो ये होगा सार्वंतर निकालने का। तो मेन सूत्र ये है, तो आप इसीलिए इसको सार्वंतर का ये मानना और आगे ये मानना आपको सार्वंतर का। और वैसे सूत्र आपको ध्यान में सारे रखने हैं कि भाई जैसे मानो 5 पद AP में आ रहे हैं तो सूत्र कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। 4 पद AP में आ रहे तो सूत्र कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। 6 पद AP में आ रहे तो सूत्र कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। मतलब जितने पद आ रहे हैं ना उनसे एक कम सूत्र बनेगा स्टूडेंट्स। चलो हो गया अपना। इसके बाद में देखना, यहां तक हो गया, तो इसके बाद में देखना, इसके बाद में अपना यदि या ऐसे डी लगाना आप, किसी AP का एनवा पद, ये लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपके नोट्स में, ध्यानपूर्वक देखिए। किसी AP का कौन सा पद स्टूडेंट्स, एनवा पद, या फिर इसको ऐसा बोला जा सकता है व्यापक पद, व्यापक पद। ये देखना है स्टूडेंट्स, किसी AP का एनवा या व्यापक पद, इसको देखना है स्टूडेंट्स, एनवा या व्यापक पद। देखो AP है, जैसे मान लो AP लिखता हूं मैं, A1 A2 A3 A4, ये AP है, और लास्ट में अपना इसी तरीके से चलता रहेगा, और लास्ट में अपना AN आएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। अंतिम पद होता है वो L होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, L होता है, ठीक है। आगे देखना, इसका मैं एनवा पद निकालूं। देखो एनवा पद का सूत्र देखो, एनवा पद का सूत्र क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखिए। एनवा पद का AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये जो सूत्र होता है स्टूडेंट्स, ये एनवा पद का सूत्र होता है। एनवा पद का मतलब सुनो, यदि मैं N की जगह 1 लगा दूं तो एकवा पद का सूत्र ये होगा। यदि N की जगह में 2 लगा दूं, देखो N की जगह में 1 लगा दूं, देखो N बराबर 1 2 3 4, मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स आपको कहां तक होता है, आप एक बार समझिए ध्यानपूर्वक। N की जगह में 1 लगा दो, देखो यहाँ N की जगह 1 लगा दो, A1 बराबर A प्लस N की जगह 1 माइनस 1 इंटू D। तो बताओ क्या प्राप्त हुआ आपको, A1 बराबर क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर आगे लिख देते हैं A प्लस, ये कितना हो गया, 1 में से 1 घटेगा तो क्या आ गया, 0 आ गया, और 0 को D से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये A आ गया स्टूडेंट्स। A बराबर A आया, A1 बराबर क्या आ गया, A। ये A1 और A स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक देखिए, A1 और A ये दोनों सेम होते हैं, इनको प्रथम पद ही बोला जाता है, ठीक है। अब अपन 2 रखते हैं, क्या रखते हैं स्टूडेंट्स, 2 रखते हैं, A2 अपन रखते हैं, A2 समझाते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, A प्लस यहाँ पर 2 रखिए, यहाँ पर इसकी जगह क्या रखते हैं, 2, तो ध्यानपूर्वक देखिए 2 माइनस 1 इंटू D, तो ये क्या प्राप्त हुआ, A प्लस 2 में से 1 गया, 1 को D से गुना करेंगे तो D आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स, D आएगा। इसके बाद में देखना है स्टूडेंट्स, तो आप सार्वंतर तक अंकित कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप। तो इसके बाद में देखना, अब 3 रखते हैं पद, क्या रखते हैं, A 3 रखते हैं पद,
तो देखो ए का ए प्लस एन की जगह कितना रख रहा हूं 3 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या बन जाएगा आपका ए प्लस 3 में से 1 जाएगा 2, तो कितना बन गया 2d बन गया ये है। यदि अपन 4 रखते हैं, 4 रख के देखते हैं, 4 ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या बन गया ए प्लस 3d। तो देखो अब यहां से देखो क्या आपको क्या मिलता है, यहां से ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट से। n बराबर 1 रखा मैंने, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, तो a बराबर n बराबर 1 रखा है, 1 रखा तो a मिला अपने को, ठीक है। n बराबर 2 रखा तो ये इसको क्या बोलोगे nवां पद, इसको क्या बोलोगे 1वां पद, इसको क्या बोलोगे 2वां पद है। तो अपन क्या रखे, यहां से क्या आया अपने पास 2वां पद क्या आया a प्लस डी। यदि अपन a प्लस डी आया और ये 1 बचेगा, इससे 1d आएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे देखो a3 कितना आया a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 2d आया। a4 कितना आया a प्लस 4 माइनस 1 इंटू a प्लस 3d आया। तो यदि अपन इसी तरीके से यदि 5 का निकाले, इसी तरीके से अपन 5 का निकाले मतलब 5वां पद निकाले, तो यहाँ पर क्या होगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू, मतलब 5 में से 1 घट जाएगा 4d आ जाएगा। तो जो पद अपन निकाल रहे हैं उनसे 1 कम यहाँ पर आता है। कितना कम आता है 1 कम आता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर देखो मैं nवां जब पद ले रहा हूं तो यहाँ पर n माइनस 1 है, n माइनस 1 का मतलब जो आप यहाँ पर लोगे उससे 1 कम आएगा, यहाँ 1 कम आएगा। तो यदि आप 5 लोगे तो यहाँ पर 4 आएगा, यदि आप 6 लोगे यहाँ पे 5 आएगा, यदि आप 8 लोगे तो यहाँ पे 7 आएगा। इस तरीके से यदि आप nवां पद याद कर रहे हो तो a प्लस एन माइनस 1 डी आता है। और यदि आप 5वां पद निकाले तो 5वां पद का आपसे कोई सूत्र पूछे 5वें पद का सूत्र बताओ, 5वां पद किससे आएगा, तो 5वां पद का सूत्र हो गया a5 बराबर a प्लस 4d हो गया। और यदि आप छठे पद का सूत्र पूछे आपसे कोई a6 क्या हो गया a6 का सूत्र क्या आएगा a6 बराबर a प्लस 5d हो गया। आपसे जैसे मान लो इसी तरीके से आपसे अपन लगातार ऐसे डैश डैश लगा के nवां पद या अपन अंकित कर लेना स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से यदि अपन तो ये लो, जैसे मान लो कि अपन निकाल रहे a100 निकाल रहे, तो यहां तो एक का a रहेगा, यहां तो रहेगा एक का a रहेगा, और यहां क्या रहेगा 100 माइनस 1 बताओ d। तो ये क्या बन गया a प्लस 99d। यहाँ पर 4 आया तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 100 आया तो यहाँ पे 99 आएगा। तो मतलब ये बन गया सूत्र। इस तरीके से ये आप यहां से लेकर ये पूरा अंकित कर लेना स्टूडेंट्स आप अपनी फेयर कॉपी में, ठीक है। इसके बाद में देखना स्टूडेंट्स, ये हो गया अपना कंप्लीट। इसके बाद में देखना तो स्टूडेंट्स यहाँ से अपने को ये सारांश मिला, इन सबको फेयर कॉपी में आप अंकित कर लेना स्टूडेंट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अपने को ये सारांश मिला, यहां से ये सारांश मिला कि nवां जो पद है, nवां पद है, आपसे कोई मान लो जैसे आपसे कोई ये 45 पूछे, 45वां पद का सूत्र पूछे, तो आप वे सीधा लिख दोगे a प्लस 44d, ठीक है। आपसे कोई मान लो a60 पूछे तो लिख दोगे a प्लस 59d, ठीक है। आपसे कोई पूछे a23 पूछे तो लिख दोगे a प्लस 22d। बस समझ में आ गया होगा शायद। देखो यदि एन और यदि आपसे पूछे nवां पद का बताओ तो आप लिख दोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख दोगे, ठीक है। तो यदि इस तरीके से यदि जो पद आपसे पूछ रहा है उनसे एक कम क्या होगा डी गुना होगा। जैसे आपको 45 पूछ रहा है तो डी 44 से गुना होगा, 60 पूछ रहा है तो डी 59 से गुना होगा, 23 पूछ रहा है तो डी किससे गुना होगा 22 से गुना होगा, मतलब एक कम डी से गुना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसी तरीके से अब देखना मैं वो सूत्र जो अपन लिखे थे उस सूत्र में वहां क्या क्या था। देखो nवां पद का जो सूत्र लिखे थे उसके बारे में आपको बता दूं, लास्ट है nवां पद या फिर व्यापक पद, व्यापक पद। इसका जो सूत्र अपन लिखे थे पीछे
वो देखना है स्टूडेंट्स। क्या था वो सूत्र, an बराबर a प्लस n माइनस a इंटू b। ठीक है, इस सूत्र में अपने पास कोण क्या कहलाता है मैं ये बताता हूँ। देखना यहाँ an क्या कहलाता है, यहाँ an क्या कहलाता है, an क्या कहलाता है, इसको क्या बोलोगे अपन, इसको बोलेंगे nवा पद। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इसको nवा पद कहेंगे। ठीक है, एक क्या है यहाँ, एक क्या है, ए है यहाँ पर प्रथम पद। क्या है स्टूडेंट्स, प्रथम पद। ठीक है, n यहाँ पर क्या है, n है यहाँ पे पदों की संख्या। क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे n पदों की संख्या। ठीक है, d यहाँ पे क्या है, d यहाँ पे क्या है, d है सार्व अंतर। क्या है स्टूडेंट्स यहाँ d सार्व अंतर, जो समान अंतर अपन बोलते हैं वो d सार्व अंतर है। क्या है d यहाँ सार्व अंतर है। ठीक है, छोटा लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ दिखाई दीजिएगा आपको। n है पदों की संख्या, n क्या है पदों की संख्या, और d क्या है सार्व अंतर है। ये लो, ये हो चुका है अपना। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स देखना सार्व अंतर, ये टॉपिक आपको हो गया स्टूडेंट्स। अब देखना इसमें आपको बता दूं, ये जो है ये क्या है, एनवा पद है। एनवा पद मतलब ये कोई पद है, ये खुद अपने आप में पद है जैसे। और ये क्या है प्रथम पद, ये क्या है एन पदों की संख्या है। पदों की संख्या मतलब पदों की नंबरिंग है, कितने नंबर पे आएगा वो है। ये डी क्या है सार्व अंतर। जैसे मैं आपको यहाँ पे लेके समझाता हूँ पद, जैसे कोई एपी लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैं एपी लेता हूँ 22, एपी लेता हूँ 22 है, 27 है। ठीक है, 27 के बाद में कौन आएगा, 27 के बाद में 32 आएगा, 32 के बाद में 37 आएगा। ठीक है, ये पद है, ये एपी है। ध्यानपूर्वक देखना है इसके बारे में। देखो 22 है, 27 है, 32 है, 37 है, ये एक एपी है। देखो कितना कितना जुड़ रहा है, ध्यानपूर्वक देखो। 22 में 5 जोड़े 7 आएगा। ठीक है, 27 आएगा। 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, और 27 में अपन 5 जोड़े तो 32 आएगा, 32 में 5 जोड़े तो 37 आएगा। ठीक है, अब देखना इसमें अपन 5 जोड़े तो यहाँ पर बता दूं मैं आपको। जैसे मान लो कि n का मान मैं रखता हूँ 4 वापस, यहाँ पे रखता हूँ मैं 4। क्या रखता हूँ 4, तो a4 बन जाएगा ये a4। और वहां पर देखा जाए तो a4 कितना है, a4 का मतलब क्या हुआ, चौथा पद। और चौथा पद वहां पे देखो कितना है 37 है। आपसे कोई ये पूछे तो a4 कितना है इसमें, तो आप 37 बताओगे। तो बताओ a4 का मतलब क्या हुआ, कोई पद है 37। ए क्या है यहाँ प्रथम पद कितना है 22। ठीक है, और n क्या है पदों की संख्या। तो आपसे कोई ये पूछे जैसे इसमें a4 बराबर क्या बताया था मैंने अभी, a4 वहां पे लिखा था। देखो a4 बराबर 37 था, a4 कितना था 37। तो इसमें मैं आपसे पूछूं कि चौथा पद कौन सा है, तो आप बताओगे 37 है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये 37 कौन सा पद है, ये कौन सा पद है, तो आप बताओगे चौथा पद है। कि इसकी नंबरिंग कितनी है 4 है, मतलब कि यहाँ पर n का मान कितना है 4 है। तो a4 कितना है 37 है, a कितना है 22 है, n कितना है 4 है, इसके लिए 4 है, ये 4 नंबर पे है। तो इस पद के लिए n का मान 4 है, इस पद के लिए n का मान 3 है, इस पद के लिए n का मान 2 है। ठीक है, d कितना है सार्वंत्र कितना है, सार्वंत्र जो समान जुड़ रहा है वो है स्टूडेंट। समान कौन जुड़ रहा है 5 5 यहाँ पर जुड़ रहा है, बताया था मैंने। देखो 22 में 5 जुड़े 27 आएगा, तो समान अंतर जो है वो d कहलाता है, जिसको सार्वंत्र अपन कहते हैं। समान अंतर बोलते हैं सार्वंत्र। तो ये देखो ये समान 22 में 5 जोड़े अपन 27 बनेगा, 27 में 5 अपन जोड़े तो 32 बनेगा, 32 में 5 जोड़े 37। तो इस तरीके से एक चले आप अपनी फिर कॉपी में अंकित कर लेना। ये प्रश्नावली 5.1 के करने से पहले यहाँ तक के नोट्स आप अपनी फिर कॉपी में अंकित कर लेना। और इसी चैप्टर का जो अगला वाला भाग है, भाग 2 होगा स्टूडेंट्स, उसमें मैं उदाहरण 1 से स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट्स। आगे वाले जो 5.1 के सभी एग्जाम्पल है वो भाग 2 में मिल जाएंगे स्टूडेंट्स आपको। और इसी के साथ स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताइए, और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य जो दोस्त हैं उनको भी वीडियो को शेयर करें। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना स्टूडेंट्स। ओके, अपन मिलते हैं अगले वाली वीडियो।